गैस पाइपलाइन ज्यादा अगर लगाएंगे तो सिलेंडर्स का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। दिस इज अ गुड आइडिया। ये बहुत अच्छी बात है। मैंने आते समय अपने पूछा किसी से कि भाई सिलेंडर पे तो इतना ज्यादा सब्सिडी है, इतनी ज्यादा वो है, तो आपके घर में क्यों नहीं है पीएनजी? वो दिल्ली में रहते हैं। तो बोले प्रतीक सर वो मेरे घर जो है बहुत सकरी जगह पर है, बहुत सकरी जगह पर है, 2 किलोमीटर तक आ चुका है, वहां नहीं आ सकता, शायद कुछ टेक्निकल चीजें हैं। मैंने कहा वो सर ऑफ कोर्स सर, मैं आपकी अप्रोच को धन्यवाद देता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्ड करना ही पड़ेगा, देर सवेर इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्ड करना पड़ेगा। बहुत जगह लोगों ने पीएनजी ली है और आगे आना चाहिए। आज गवर्नमेंट ने कहा कि 500 रुपए छूट भी है। स्वाति बिहार से। इस देश में सबसे पहले एलपीजी कनेक्शन 1955 में आया था मुंबई। 1965 कलकत्ता इंडेन की शुरुआत हुई। 55 से लेकर 2014 तक इनकी क्षमता क्या थी एलपीजी गैस सिलेंडर की? 14.5 करोड़ मात्र। इस सरकार ने, एनडीए सरकार ने लगभग 12 साल में इस क्षमता को दोगुना किया। सिर्फ इंडिविजुअल एलपीजी नहीं, बल्कि उसके डिस्ट्रीब्यूशन 14.5 करोड़ थी इन 55 साल में, और अभी जो है वो दुगुने से ज्यादा, लगभग 18.5 के करोड़ में एडिशन हुआ है, और प्लस पहले का 14.5 करोड़ जोड़ लीजिए। तो आज जो ये चिल्ला रहे हैं कि नहीं है, बाबा रे बाबा कहाँ गया, तो आप इतने सालों में क्या किए? पहले तो इसका जवाब दे। दूसरी बात, जो मखौल उड़ा रहे थे ये बायोगैस का, ये कि कचड़े से निकालेंगे गैस और आग लगा देंगे, अधूरा और भ्रामक और अफवाह, यही है इनकी यूएसपी, विपक्ष की यूएसपी। मोदी जी ने कब कहा था? 2018 में कहा था, बायोफ्यूल डे पे उन्होंने मीथेन गैस का उपयोग बताते हुए एक उदाहरण दिया था कि गुजरात में एक पकौड़े वाला ऐसे करके जलाता है अपना चूल्हा, वो कचरे से गैस निकाल के और उससे पकौड़े तल के अपनी आजीविका चलाता है। उस बात को तोड़ मरोड़ के कैसे पेश कर रहे हैं? तो अब तो बात वही होगी फिर कि वैसे ही तोड़ मरोड़ के कहा जाएगा कि आलू से सोना। मैं ऑफकोर्स आप ही को दूंगा। मैं बस इस सेंटेंस के आखिरी तक वेट कर रहा था कि देखें इसके आखिर में आलू आता है या नहीं आता है। तो आलू आ गया। मैं देख रहा था कि ये जो बात गैस से शुरू हुई है, इसके आखिर में आलू आता है या नहीं, तो आलू आया। ठीक है, यू हैव टू वेट नाउ। द कांग्रेस जी, कितना टाइम हो गया? हाँ, 23 हुआ है अभी तो। हाँ जी, मैडम ने कहा कि आप वो गैस से पकोड़े बन रहे हैं, चाय भी बन रही है। मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ ना, ये एक लाइव डेमो तो दिखा दीजिए। मैं तो अपने प्रधानमंत्री से आह्वान कर रहा हूँ, आप ही ने ये थ्योरी दी थी, आप एक बार लाइव टीवी पे आइए, रात को 8 बजे जनता को संबोधित करिए और बना के दिखा दीजिए। ये रहा ढक्कन, ये रहा पाइप और ये रहा चूल्हा, और ये देखो ये जल रही है गैस। मैम प्लीज एक मिनट। अब दूसरी बात, एक सज्जन और यहाँ भी पीछे खड़े हुए थे जिन्होंने कहा कि जी उस वक्त जो है कांग्रेस के टाइम में ऐसा था और वैसा था। भाई साहब, अगर कांग्रेस के टाइम में आज से 14 साल पहले अगर कम थी गैस सप्लाई, कम थी, तो आपने अगर आज उसी कंडीशन पे लाके खड़ा कर दिया, तो आपने और कांग्रेस में फर्क क्या रहा? ये बताइए। उस वक्त की आबादी कितनी थी और आज की आबादी कितनी है? मैडम ने कहा 33.5 करोड़ सिलेंडर हैं, मैंने आपकी बात मान ली, बिल्कुल है। और दूसरी बात, अब मैं आपकी एक और बात बड़ी करना चाहता हूं। आपने अभी कहा कि रोजाना करीब 50 या 55 लाख सिलेंडर जो है वो भरे जाते हैं, और उसमें से 20 लाख लोग एक साथ सिलेंडर लेके पहुंच गए। इसका मतलब वो खाली सिलेंडर थे ना? पॉलीथीन में तो आएगी नहीं गैस साहब, पॉलीथीन में तो आएगी नहीं। सिलेंडर खाली होगा तभी भरवाने जाएगा ना आदमी। मेरे घर में 2 सिलेंडर, एक लगा हुआ है चूल्हे में, एक भरा रखा है। मैं जाऊंगा ही नहीं बाजार में, जब खाली होगा तभी तो जाऊंगा ना। यानी वो 20 लाख गैस सिलेंडर खाली थे, तभी तो लोग बाजार में उतरे, और उन्हें साफ साफ दिख रहा था कि सिलेंडर मिलने वाले नहीं है। हालात देख लीजिए, 2 लोगों की मौत हो चुकी है, एजेंसियों पे लगातार झगड़े हो रहे हैं, पुलिस के पहरे बिठाए गए हैं, पुलिस वाले एजेंसियों के बाहर खड़े होकर पहरा दे रहे हैं ताकि झगड़ा फसाद ना हो जाए। तो उससे डिनाई क्यों कर रहे हैं आप? मानिए उस चीज को कि हाँ दिक्कत है। ठीक है, इनकी बात है, बात सुनी जानी चाहिए। वो 20-22 लाख सिलेंडर जो थे वो खाली सिलेंडर नहीं लेके पहुंचे थे, वो बुकिंग के लिए अप्लाई और वो बुकिंग कर रहे थे। ये बात सच है कि सर पॉलीथीन में गैस नहीं मिलती है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। ये बात सच है कि उस समय उतनी आबादी नहीं रही हुई, लेकिन आबादी बढ़ने का जो रेशियो था वो ज्यादा था उस समय। एक डिपार्टमेंट होता है जिसे कहते हैं योजना आयोग। तब जमाने में, मेरे जिस समय की ये बात बताएं, उसमें योजना आयोग हुआ करता था। योजना आयोग का काम ही यही होता था कि वो चीजों को सामने रख के मैपिंग करते थे, उनका काम ही यही है। मैं आपसे पूछता हूं, गैस के मामले में आपने बताया, आप में से कोई ये बता सकता है कि उस जमाने में टेलीफोन लेने के लिए कितने लंबी लाइन लगती थी?
टेलीफोन बुकिंग के लिए। हाँ जी, 20 साल लगते थे। अरे छोड़िए 20 साल, एक स्कूटर लेने में कितना टाइम लगता था? हाँ जी, हाँ मौतें नहीं होती थी, मौतें नहीं होती थी क्योंकि उस समय अस्पताल ही नहीं थे। अब आप उसमें बहस। सर मैं आपको टेलीफोन के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं बता देता हूँ ना, क्या कहेंगे? लिखवाना पड़ता था। हाँ जी, लिखवाना पड़ता था। आपकी बात से सहमत हूँ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन कोई भी चीज धीरे धीरे आकार लेती है। आपको याद होगा एमबी मेमोरी का जब आविष्कार हुआ था, आपके कितनी बड़ी ठीक है, मैं बात आपकी मान ली। आपके पास 55 साल, इनके पास 14 साल, तो एक ही रेशो। बीजेपी 14 साल आई है। देखिए क्या है कि भारत के एक सीनियर सिटीजन यूथ हैं जो कांग्रेस के बहादुर शाह जफर हैं। उन्होंने इतना कचड़ा कर दिया, उनको कचड़ा का कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, इसे कचड़ा करते जाओ, कमल खिलता जाएगा। ये बहादुर शाह जफर साबित हो रहे हैं कांग्रेस के। एक चीज ये आइए सर, मुद्दा ही है, बहादुर शाह जफर नहीं है, सीनियर सिटीजन यूथ नहीं है। 56 साल की उम्र में सद्दाम हुसैन की दाढ़ी रखा है, कैपरी पहन के जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं? ये सामान्य चीजें हैं, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। आप यहाँ पे इफ्तार की पार्टी देते सिलेंडर खरीद के और लोगों को भड़काते। सिलेंडर नहीं है कि नवरात्र में लोग दंगा करें। ये जैसे गिद्ध होते हैं ना, जहाँ लाश गिरती है वहीं पहुंच जाते हैं। अभी बीएलओ की राइट चलिए। राजनीति मत करिए इस पर। मैं कांग्रेस की सोच और कांग्रेस की विचारधारा को सलूट करता हूं कि जनता को कह रही कि नाली से गैस बनाइए, नाली के गैस बना करके रोटी खाइए। ये जनता उस जनता को कह रहे जिस जनता ने 60 साल सत्ता में बैठा के रखा। और सुनिए, और सुनिए, आपकी सोच को सलूट है सरकार। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, अरे प्रधानमंत्री के, अरे मैं आज आप क्या कह रहे हैं? मैं आपको देख रहा हूं। इस घड़ी में आप ऐसी बात कर रहे हैं तो आप जनता से कितना मोह रखते हैं यह जनता जान चुकी है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, विदेश नीति की बात कर रहे हैं, सारे शिप खड़े हुए हैं, भारत का जहाज आ रहा है, शिप आ रहा है। और मालूम है क्यों आ रहा है? क्योंकि यही कूटनीति है, यही राजनीति है, यह नहीं समझ पाएंगे। और यही विदेश नीति है, यह नहीं समझ पाएंगे। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप ही की सरकार में अभी समाजवादी के कांग्रेस के नेता क्या बोले कुछ दिन पहले कि एलपीजी की कमी हो रही है, अपने अपने घर में स्टॉक करो। कांग्रेस का नेता के घर में 20-25 सिलेंडर मिले, समाजवादी के घर में सिलेंडर मिल रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? इन लोगों ने कोई भी तथ्य बगैर प्रूफ मिले अपनी बात बोलो, अपनी बात बोलो। और एक बात, किसी का नाम ले रहे हो? आज मैंने देखा है सर। हाँ, तुमने क्या देखा? बोलो। समाजवादी के घर में सिलेंडर मिले हैं, समाजवादी के नेता घर में। बोलो। और एक बात, और इनके आईटी सेल के नेता क्या कह रहे हैं कांग्रेस के, मालूम है कि एक मोदी ने फालतू लोगों को सिलेंडर दे दिया इसलिए सिलेंडर कम हो गया है। ये जनता फालतू है। उज्ज्वला योजना से 16 करोड़ महिलाओं को सिलेंडर दिया गया तो आप उसे फालतू बता रहे हैं। ये इनकी सोच है कांग्रेसियों की। देशवासियों देखो इनका कमीनापन। और मैं कहना चाहता हूं देश की जनता को, अरे सब तुम ही कहोगे क्या? मैं यही कह, अरे सर ये देश को गुमराह कर रहे हैं, कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन सर विपक्ष के रवैये को देख के ये लगता है कि ये देखते हैं कब देश संकट में आए, उसमें हम आपदा में अवसर ढूंढें। जब भी इनको मौका मिला ना देश में देश के साथ खड़े होने के, देश में एक अफवाहों का दौर फैला दें। जी हेलो हाँ जी, हाँ बोलो। रूस। कहाँ से आना हुआ? मध्य प्रदेश में कहाँ से? सीहोर से। बोलो बेटा, क्या नाम है? देवेन ठाकुर। देवेन, क्या काम करते हैं? मैं पढ़ाई करता हूँ। हाँ। हमारे यहाँ सिंगरौली में कोल माइंस में अडानी ने अरे पहली बात तो ये है कि ये बोल रहे हैं कि अमेरिका से वो जहाज आ रहा है, तो जहाज की अनुमति अमेरिका से लेगा क्या भारत? दूसरी बात, नहीं रूस से आ रहा है, लेकिन अमेरिका ने बोला जब जाके आ रहा है अमेरिका। दूसरी बात, दूसरी